नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आप थंबनेल देख के आए हैं और आने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की। आ गया है हम लोगों के लिए ये वाला फॉर्म। जेई का फॉर्म का डेट ओपन होने वाला है, सभी को पता चल गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है हम सबके लिए। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली 7 मई को फॉर्म हो जाएगा ओपन। तो भैया 7 मई को तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन जो क्या कहते हैं ज़रूरत की चीज़ है वो है इसमें पीट 2023। अब बहुत सारे बच्चों का पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे तो ही फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो उसका प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आपको मिलेगा अपना रिजल्ट पेट 2023 का और कैसे मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिनका खो गया उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और साथ में ही जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कैसे मिलेगा आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रिजल्ट। ठीक है, न है घबराना, न है परेशान होना, क्योंकि बुक वाले बाबा जी आपके हैं साथ। तो सबसे पहले जिनके पास है रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर तो खटाखट कर लेते हैं यहाँ पे टिक, और यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक कर लेंगे रिजल्ट। ठीक है, अपना पेट का रिजल्ट चेक कर लीजिए, अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, डेट मंथ ईयर, और जेंडर में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल दीजिए। ठीक है, अभी कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे कर दीजिए टिक, तो सी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब यही बात। और जो बच्चे क्या कहते हैं, अब भैया कह दिए कि हमारे पास तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, तो यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए टिक, नहीं है तो यहाँ पर अपना नाम तो पता है ना कि वो भी भूल गए हो पेट की तैयारी करते करते, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिए, यहाँ अपने पिताजी का नाम, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ठीक है मदर मंथ और ईयर, उसका यहाँ कैप्चा यहाँ पे सर्च कर देंगे तो जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे ना सबकी रजिस्ट्रेशन नंबर बारी बारी से खुल जाएंगे। आपको सिर्फ पेट 2023 वाले का ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन, और फिर रिजल्ट पे डाल पेट वाले रिजल्ट पे यहाँ से देख के आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से मिल जाएगा। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से पहले ये चीजें यहाँ पे सुविधा नहीं थी। अगर मान लीजिए मोबाइल में खोल रहे हैं, ये चीजें आपको वहाँ देखने को नहीं मिल रही है तो भी घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा सर्वर स्लो है इंटरनेट का, फिर यहाँ आप चले जाइए कैंडिडेट हेल्प पे। ठीक है, कैंडिडेट हेल्प पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आप कर दीजिए टिक, यहाँ से भी आप ये चीज यहाँ पे आराम से पा सकते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो फटाफट फॉर्म भरने की कर लीजिए तैयारी। तो चलिए, अब दोस्तों हमको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना रिजल्ट तो पता चल गया है, क्या अब हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, तो उससे पहले कुछ जरूरी चीजें अभी से ही, इसीलिए मैंने वीडियो पहले ला दिया, क्योंकि अगर जिस दिन फॉर्म ओपन होता उस दिन वीडियो लाते तो ये उतना इफेक्टिव ना हो पाता। क्योंकि देखिए 7 मई से हम लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो सिर्फ 1 महीने हमें मिले हैं, 1 मंथ्स मिल गए हमको। ठीक है, 1 मंथ्स के अंदर हमें ये सारी चीजों पर भी फोकस्ड करना है। तो 1 महीने का समय है, और शुल्क समायोजन यानी शुल्क यानी फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है। लेकिन हमें क्यों इस चीज का वेट करना, हमें इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेना है। तो फॉर्म भरने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो कि पेट 2023 के बेसिस पे ही होगा, और ये पेट 2023 के बेसिस पे भी ही होगा, और इस पे कोर्ट केस लगने की संभावना तो है। इस पे कोर्ट केस तो होगा लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। पेट के बेसिस पे भी एक कोर्ट केस होने वाला है, उस पे भी जीरो इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो कर रहे हैं वो वीडियो देख लें, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है इससे पहले भी पेट को हटाने के लिए केस हुए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि यूपी SSS की गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि जो भी ग्रुप सी की भर्ती यूपी SSS के माध्यम से आएगी उसमें पेट की अनिवार्यता रहेगी। तो अगर आप पेट को लेकर कोर्ट केस करने वाले हैं तो नहीं करें, आपके पैसे बेकार जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी बाउंड होता है। ऐसा नहीं कि कोर्ट कुछ भी फैसला दे देगा, कोर्ट वही फैसला देगा जो कि गाइडलाइन के तहत होगा। क्योंकि कानून को क्या चाहिए होता है, कानून को चाहिए होता है साक्ष्य, और साक्ष्य जो है वो यूपी SSS के है साथ। ठीक है, तो आपने फॉर्म नहीं भरा तो ये आपकी मिस्टेक्स है। ठीक, उसके बाद अब ये सारी चीजें तो आप पढ़ लीजिएगा फटाफट। एक चीज और यहाँ पे EWS का एक चीज समझ लीजिए कि ये आपको जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक, ये आर्मी कोटा से हो, तो देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट एक बार बनता है, कोई जरूरत नहीं है इनको दोबारा बनवाने की, पुराना वाला काम कर जाएगा। EWS वाले स्पेशल ध्यान दे दे, EWS वाले रिसेंट यूज करेंगे। अगर उन्होंने अप्रैल 2024 में सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उन्हें फटाफट आज ही से अप्लाई कर दो, क्योंकि भैया उसको बनने में 15 दिन लग जाते हैं, 10 दिन 15 दिन। उन्हें रिसेंट वाला होनी चाहिए। अगर उस फॉर्म की वैलिडिटी नहीं है उस सर्टिफिकेट की तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जनवरी फरवरी में, तो आप परेशान मत होइए, तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, और SC ST का सर्टिफिकेट वैलिड होता है क्योंकि इनमें कोई भी फाउंडेशन नहीं होता। OBC की जो सर्टिफिकेट होती है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है ना। अगर कोई OBC बंदा है, अगर उसके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो भाई आपको बता दें वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होने वाला। तो आप फटाफट नया OBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। OBC सर्टिफिकेट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, OBC सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। तो सबसे पहले काम आपका हो गया कि आपने पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ लिखा है आवेदन की प्रक्रिया। जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेट का होता है उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प दिए गए हैं। तो वो फॉर्म जब आप भरेंगे ना तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब डालोगे ना तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। एक क्या
कि आप अपना पूरा डिटेल भर दो, दूसरा ओटीपी नंबर। तो बस बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रोज मोबाइल नंबर बदलते हैं, तो आप सभी को बताते हैं जब तक विद्यार्थी जीवन है तब तक सिर्फ एक ही मोबाइल यूज कीजिए, एक ही नंबर यूज कीजिए, मोबाइल नहीं, एक नंबर तो आपका परमानेंट होना चाहिए, नहीं कि लालच के मारा कि इसमें पोर्ट हो रहा है उसमें पोर्ट हो रहा है तो आप इसमें करा रहे हो उसमें करा रहे हो, उसके बाद आपको नंबर इनवैलिड हो जाते हैं कई बार। तो आप सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर लेके भाई जब तक विद्यार्थी जीवन चल रहा है तब तक चलाओ, क्योंकि कई बार होता है कि इस फॉर्म में हमने ये वाला डाल दिया, फिर ओटीपी या सारी चीजें उसी पे आती हैं। तो एक चीज याद रख लो, एक नंबर चलाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे प्रेषित कर दिया जाएगा ओटीपी। चलो इसमें एक और सुविधा दे दिया कि मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी दे दिया जाएगा, ईमेल तो सबका ही होता है, तो उस पर आप ओटीपी लेके आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें, पूरा आपका नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। उसमें ओपन होगा ना तो उसमें आपके सारी चीज़ें, नाम वाम जिस दिन ओपन होगा उस दिन मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे ओपन होता है, तो उसमें नाम और सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड का बटन जब करेंगे तो आगे दुनिया भर की फॉर्म भर लेंगे। इसलिए मैंने देखो फोटो और हस्ताक्षर की बात कर लें तो फोटो और हस्ताक्षर एकदम लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि अगर जो ये कोई संशोधन अगर परिवर्तन नहीं किए जाएंगे और व्यू करने के कंटिन्यू करने के अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे, भाग में अभ्यर्थी अपलोड की गई फोटो स्वयं प्रदर्शित होगी, अभ्यर्थी से कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये भैया कोई फोटो आप नहीं चेंज कर पाएंगे, जमा लीजिए ना, फोटो और सिग्नेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो आपने पेड 2023 में लगाया है वही वाला ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये फोटो वाला दुविधा दूर हो गई। लिख रहा है कि पदों के संबंधित में वरीयता क्रम अंकित करना होगा। अधिमान अर्हता कोई हो तो यस नो कोई, जैसे अधिमान अर्हता जैसे कि कोई आर्मी का है, कोई दुनिया भर की चीजें होती हैं उनको अर्हता मिलेगा, तो ये हमें उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। एक चीज और भी है, जब फॉर्म ओपन होगा ना तो वो इस बार जो फॉर्म है वो बैकलॉग को लेके बैकलॉग फॉर्म भी इसमें इंक्लूड किया गया। जो नया शोधन पत्र आया ना अभी उसको हम दिखाएंगे, उसमें बैकलॉग की भी वैकेंसी है। जब ऑप्शन आएगा ना रेगुलर एंड बैकलॉग, तो जो ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उन्हें रेगुलर प्लस बैकलॉग वाले को ऑप्शन को चूज करना होगा, और जो केवल जनरल के बच्चे हैं या अदर स्टेट के बच्चे उन्हें केवल रेगुलर का ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हमारा जो फीस है कितना कटेगा भैया, फीस केवल 25 रुपए कटने वाला है। कितना? 25 रुपीज। अब बोलोगे यार इतना कम पैसे में एग्जाम होगा, नहीं, 25 रुपए आज सबमिट करने होंगे और जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा तब शायद 185 रुपीज या 205 रुपए शायद आपको तब पेमेंट करना होगा। तो अभी फिलहाल तो 25 ही करना है ताकि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो सके। और भैया शॉर्ट लिस्टिंग की भी चीजें हैं, पहले तो ये सारी चीजें फीस आपको जमा कर देना, 25 रुपए है, बहुत ज्यादा नहीं है, सभी के लिए 25 रुपए है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वुमेन्स हो, सबके लिए 25 रुपीज ही है। किसी के लिए किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आउट, फॉर्म का भैया एक चीज जान लेना, फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि मैंने बताया है कि 2027 का प्रोजेक्ट है। कितने का प्रोजेक्ट है? 2027 का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया नहीं ये 2027 का प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये 2027 का ही प्रोजेक्ट है। तो आज चल रहा है 2024, 25, 26 एंड 27, ठीक है। तो आपको इतने साल के लिए इसको सुरक्षित रख लेना है। 24 में आपने फॉर्म भरा, 25 में होंगे आपके एग्जाम, 26 में होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2026 लास्ट नवंबर एंड दिसंबर में आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इतने दिन का प्रोजेक्ट है, 27 तक लग जाएगा। तो ये इतने दिन के प्रोजेक्ट के लिए ये वाला चीज बहुत संभाल के रखना होगा। तो एक गूगल बाबा जो होते हैं ना, गूगल बाबा वो देते हैं आपको ड्राइव, तो उस ड्राइव में आप उस फॉर्म को सेव कर लीजिएगा और खुद को ईमेल कर लीजिएगा। आपने व्हाट्सएप पे उसको जैसे लेंगे वहाँ पे ऑप्शन आता था शेयर करके आप खुद को कर लीजिएगा ईमेल और उसको खुद से डाल दीजिएगा ड्राइव में। कई बार ईमेल भी हम डिलीट कर देते हैं ना, तो वहाँ से भी हो जाएगा खतरा, तो इसलिए सबसे सेफ होता है आपका ड्राइव। गूगल ड्राइव फ्री होती है 15 GB, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके इसको हम सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। तो सुरक्षित रखना है। 25 का प्रोजेक्ट चलेगा 27 तक, ठीक। अब बात हुई कि भैया जिनके पेट 2023 में गड़बड़ियां हो गई हैं, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, सर्टिफिकेट से कोई रिलेटेड, तो वो काम क्या करेंगे, वो इनको क्या कहते हैं, सूचित करके उस चीज को सही करा लेंगे, ठीक है, संशोधन करा लेंगे। और ये संशोधन कब तक हो जाएगी? अंतिम तिथि से पहले हो जाना चाहिए। 14-16 जो फीस जमा करने की तिथि है ना, उससे पहले ही जाके UPSSC के ऑफिस में मत होइए। अब आ गई धमाकेदार वैकेंसी। तो जो सब लोग जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो यही तो है, वो वैकेंसी। ये भैया ये वाली नंबर 1 पे रहेगी, नंबर वन पे जो वैकेंसी रहेगी वो ये है PWD। इसमें देखिए ग्रेड पे तो सब में बराबर होती है ना, जेई जितनी भी ग्रेड पे है। इसमें वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की भैया 513 वैकेंसी। तो 513 PWD क्यों लोग लेते हैं पता है आपको? सबसे कमाऊ डिपार्टमेंट होता है। कैसा कमाऊ? आजकल यार लोग पता नहीं क्यों, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल ईमानदारी का जमाना है, लेकिन फिर भी लोग इस वैकेंसी के पीछे भागते रहते हैं। एक चीज़ और भी है, ये होता है ना कि आपको जैसे कि जो आपका टचिंग होता है, जैसे बचपन से ही आप देखते आओ कि इंजीनियर का मतलब ना, लोग ये समझते हैं कि हमें घर बनाने का मौका मिले, हमें रोड बनाने का मौका मिले, है ना। तो वो ही चीज़ें माइंड सेटअप में होती है, इसलिए PWD लोगों को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो कमाऊ तो एक सेकेंडरी चीज़ है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये वाला लाइन हमें नहीं बोलना चाहिए कि कमाओ, हमें तो ये बोलना चाहिए कि ये हमने सपने सबके होते हैं, ये सजाए होते हैं बचपन से कि भाई इंजीनियर का मतलब ही, सिविल का मतलब ही सोचते हैं कि भैया जो इंजीनियर हो, जो रोड बना रहा हो, जो घर बना रहा हो, है ना। घर तो और भी डिपार्टमेंट बनाते हैं, पर जैसे कि PWD वाले घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो ये वही वाला डिपार्टमेंट स्पेशली रोड के लिए जाना जाता है। 513 वैकेंसी इसमें है। और एसटी के लिए है 144। एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत ही कम वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। और भैया ओबीसी वालों के लिए भी चांदी, ओबीसी और जनरल की अच्छी खासी वैकेंसी है। और EWS के लिए तो बम्पर वैकेंसी 109। तो ये 109 कि आप लोग किस वैकेंसी की सोच, किस वैकेंसी के लिए रहे। ये वाला जो है ये ग्रामीण अभियंत्रण है, ये रूरल इंजीनियरिंग है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ठीक है। इसमें गाँव में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोडें बनती हैं, वो ये सारा काम करते हैं। रूरल इंजीनियरिंग वाले ट्यूबवेल है, नाली है, गाँव में ना नालियाँ बनती हैं जो
ट्यूबवेल से कनेक्ट होती हैं वो, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें जनरल की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 421 है, ओबीसी के लिए भी ठीक ठाक, ईडब्ल्यूएस के लिए भी ठीक ठाक, एससी के लिए इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, एससी के लिए, एसटी के लिए उतनी वैकेंसी मुझे नहीं देखने को मिल रही है सीरीज में, ठीक है, एससी के लिए काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये भैया क्या है, जल निगम और ग्रामीण जल निगम डिपार्टमेंट है जल निगम का ही हिस्सा, तो दोनों हो गए हैं अब यूपी SSS और यूपी PSC के अंतर्गत, ठीक है। दोनों ने अपने आप को सबमिट कर लिया, क्योंकि शायद जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो उसको हमने खत्म करके इंक्लूड कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सर्दी खांसी का मौसम है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लो। इसके बाद हम चलते हैं, ये राजकीय निर्माण निगम, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा ठीक है। ये थोड़ा सा प्राइवेट, ये जो निगम, जितने भी निगम होते हैं ना भाई, देखो पहली बात तो कोई भी जॉब मिल जाए, निगम वाले में लोगों की चॉइस कम होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी लिमिटेड टाइप की वैकेंसी होती है ना, और इसमें वर्क बेस पे ही सैलरी मिलती है, जैसे काम होता रहता है, सैलरी भी इसमें थोड़ी सी इशू होती है आने में। जैसे सेतु है, सेतु निर्माण निगम, इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी है। जितने भी उत्तर प्रदेश में ब्रिज बनती हैं, ब्रिज वो ये सेतु निर्माण निगम ही बनवाता है उसमें, तो इसमें तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी वैकेंसी कम है, वैकेंसी कुछ खास नहीं इसमें। ये देखिए यूपी प्रोजेक्शन कारपोरेशन है, ये यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, भैया प्रोजेक्ट कारपोरेशन में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 13 ही वैकेंसी है। ये भैया देखो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इसमें देखो इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये देखिए 2 बार राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ये 2 बार वैकेंसी क्यों निकाली गई। अच्छा एक चीज़ और भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्थायी, यहाँ पे लिखा हुआ अस्थायी, तो घबराने वाली बात नहीं है। यूपी PSC और यूपी SSS के तहत जो भी वैकेंसियां होती हैं सब अस्थायी ही होती हैं, अस्थायी ही होती हैं 3 साल के लिए। 3 साल का जब आप ग्रेस पीरियड पूरा कर लेंगे तभी स्थायी होंगी। ये नहीं कि इसमें स्थायी लिखा है तो आपको स्थायी कर दिया जाएगा, इसमें अस्थायी लिखा है तो आपको टेम्परेरी रखा जाएगा। टेम्परेरी कुछ नहीं होता है, 3 साल तक का ग्रेस पीरियड होता है। इस ड्यूरेशन में अगर आपके अंदर कोई भी अनियमितता पाई जाएगी, यानी इस तरह किसी भी तरीके का घुसबाजी करोगे ना भाई, तुरंत मार के धक्के निकाल दिया जाएगा डिपार्टमेंट में। तो 3 साल तक तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करना है, डिपार्टमेंट के हित के लिए काम करना है। वैसे मैं तो बोलूंगा कि एक जेई को या एई को जीवन भर ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, जो उनका कमीशन है वो अपने आप ही उनके पास मिल जाता है 5% या जो भी, तो कमीशन क्या मतलब उनका हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो इस बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, ये वाला काम नहीं करना है कि हमें धक्के मार के डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए, ठीक है। ये वाली वैकेंसी होगी, ये वाली वैकेंसी में तो भैया कुछ यूपी, ये भी देखो स्थायी, इसमें भी कुछ नहीं, ये हो गई हमारी ये वैकेंसी खत्म, ठीक है। अब इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब भैया बोलोगे वो सारी तो वैकेंसी थी, उसमें भी भैया हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगा हुआ है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होते हैं भैया वर्टिकल, दोनों आरक्षण होते हैं। अब भैया जैसे कि इसमें देख लो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 21 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड भैया उनकी 33 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद जो एसिड अटैक, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। आजकल एसिड अटैक वालों को भी इसमें मिल रहा है बेनिफिट्स, तो 33 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। और सैनिकों के लिए 54 सीटें रिजर्व हैं। महिलाओं के लिए 218 सीटें। अब 218 सीटें जो रिजर्व हैं वो हर कैटेगरी से होंगी, हर कैटेगरी में ये इतनी सीटें जाएंगी, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओबीसी में भी बटेगा, एससी में भी बटेगा, एसटी में भी बटेगा और ईडब्ल्यूएस में भी बटेगा और जनरल में भी बटेगा। तो ये सीटें भैया, ये इतनी सीटें तो महिलाओं के लिए। अगर कोई वुमेन्स पेट 2023 में बैठी है, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत कर लेगी, हमने क्लास भी स्टार्ट कर दिया है। IITN सुनील सर हमारा यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लीजिएगा। अभी वहाँ ड्राफ्ट्समैन की क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन की फ्री ऑफ क्लास अवेलेबल है, मैं फ्री कोर्स ही पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो वहाँ से ही आप चाहे तो पढ़ के, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ के आप आसानी से जॉब पा सकते हो। वुमेन्स के लिए तो भाई गोल्डन है। वुमेन्स के लिए हर वैकेंसी में आप देख लीजिए 218, 153, 138, 29, 39। अच्छा एक चीज़ और भी, आप उनमें भी रिजर्वेशन इंक्लूड होता है, जैसे वुमेन में ओबीसी, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं देखो, मेरा ये कहने वाला है कि वुमेन में ओबीसी का कोटा मिलेगा, ये नहीं कि सारी वुमेन ओबीसी में हो जाएंगी, सबका अपने अपने कोटे में आरक्षण है। लेकिन अगर आप 40+ हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं, एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई कोटा नहीं दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप 40 साल के ऊपर हैं भैया, आपने 5 साल का है, 3 साल का ओबीसी रिजर्वेशन है, तो 43 साल हैं, आपने ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा यूआर में और आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये संबंधित हो गई आरक्षण से संबंधित, ठीक। अब ये भैया देखो बीटेक वाले हो हल्ला मचा रहे हैं कि हमको तो अलाउ कर दिया जाएगा ये वो, तो भी फिलहाल तुमको कोई भी अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें ही यहाँ पे सीटें दी जाएंगी सिविल में जिनके पास ये हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता होगी। इसका भी मैं डिटेल दूंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, 3 वर्षीय डिप्लोमा 3 ईयर्स। अब भैया डिप्लोमा 3 साल का ही होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो 2 साल का डिप्लोमा करके आए, तो भैया आप भी परेशान मत हो। आप भी जब अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट उठाओगे तो उसमें लिखा होगा 3 ईयर्स डिप्लोमा, क्योंकि आपका एडमिशन हुआ है लेटरल एंट्री से, तो आपका भी यहाँ पे है। ये नहीं क्या परेशान हो जाओगे भैया हम लेटरल एंट्री तो हमें लागू होगा कि नहीं होगा, अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये हमारी समूह की भर्ती है, ठीक है। ये दुनिया भर की चीज़ें हैं फालतू की, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सभी चीज़ों में डिप्लोमा अलाउड है। ये सारी चीज़ें फटाफट आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, तो इसको एक बार चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, पर उतना जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर दे रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये रही देखो एसटी का सर्टिफिकेट बनेगा, उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम गांधी जी के ज़माने का बनवा के रखियो तो वो मान्य नहीं होगा, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो अभी भी समय है भैया, इसलिए वीडियो पहले आज ही रिलीज कर दिया जा रहा है, तो आप इसे देख के जाके बनवा लो। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी का सर्टिफिकेट है, ये हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इस तरह से आप बनवा लो, ठीक है। ये हमारा है सेनानियों के लिए, सेनानी आश्रित जो है, सेनानी आश्रितों का भी सर्टिफिकेट इसी फॉर्म, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में देखो
अब बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि यहाँ से अगर हमारी हाई स्कूल की डिग्री नहीं होगी इन जगह से तो हम इनको मान्य नहीं करेंगे। तो कौन बाहर के बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो में ये है कि अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आंध्रा से, गुवाहाटी से, पटना से, रायपुर से, दिल्ली से, आगरा से, गोवा से, ठीक है, ये इन सब जगह से आपने अगर डिग्री ले रखी है तो आपकी डिग्री में कोई भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी, ये वो, जम्मू कश्मीर, यहाँ से आपने डिग्री ले रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डिग्री का है पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अगर आपने इनके अलावा कहीं डिग्री ले रखी तो भैया आप समझ लेना आपके लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। एक चीज़ और, जैसे ITI के बाद 10वीं के बहुत सारे बच्चे के बहुत ये बेसिकली 10वीं को इसलिए जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि जो डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा में कई बार एडमिशन 10वीं के बाद डायरेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, और जो नहीं लेते वो लेटरल एंट्री में ले लेते हैं 12th के बाद। तो ज़्यादातर बच्चे 10वीं या 12वीं में ही लेते हैं, बहुत सारे 12वीं नहीं तो बहुत 10वीं। तो 10वीं के सर्टिफिकेट यहाँ से अगर मान्य नहीं होंगे, आपके इन जगह से मान्य नहीं होंगे तो उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। तो आप एक बार देख लेना, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी के बाहर के हैं और इन जगह से इनकी सर्टिफिकेट्स नहीं है। ये वाला जो पेज नंबर कितने पे दे रखा है एग्जैक्टली आपको बता दें ना आप, ये बहुत ही सीरियस मैटर है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं, अब भैया सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ये पूछते हैं भैया हमने तो ये वाली डिग्री ली है, हमने वो वाली डिग्री ली है। स्पेशली हम बता दें IRT के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। IRT में दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं ज़्यादातर, और डिप्लोमा में भी कई लोग ना अलग अलग ट्रेड से कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग रूरल से किया है, सिविल SFC मोड से किया, सिविल ड्राफ्टमैन किया, सिविल इंजीनियरिंग किया है, ज़्यादातर तो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग किया है, बिल्डिंग किया है, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन रूरल, सिविल टेक्नोलॉजी भी किया है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग किया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किया, ये सारी चीज़ें, सर्वे इंजीनियरिंग किया है, तो ये सारी चीज़ें, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यूपी में भी खूब चलता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, किया तो कहीं से भी आपने किया है तो ये सारी चीजें सिविल के अंतर्गत ही कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें ही सिविल इंजीनियरिंग के तहत कंसीडर की जाएंगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का भी दे रखा है, तो ये वाली वैकेंसी में उनका है नहीं, तो उनको ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से हैं तो ये आप देख लीजिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं आपके लिए भी वैकेंसी बहुत जल्दी ओपन होगी। भैया मैंने बताया कि वैकेंसी कब ओपन होगी, तो वैकेंसी ओपन होगी जब नई शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा सिविल के लिए, उसी के साथ आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके लिए भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें गलती UPSSC की नहीं है, गलती है आपके डिपार्टमेंट की। आपके डिपार्टमेंट ने, यानी जो आपसे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने सरकार को नंबर ऑफ वैकेंसीज जी कितनी खाली है उसकी डिटेलिंग सही से नहीं किया था, इस वजह से वैकेंसी में थोड़ी सी डिले हो गई है। अब उनको वैकेंसी मिल चुकी है, उनका डिटेलिंग मिल चुका है, तो नया जैसे ही हमारा जारी किया जाएगा ना शुद्धि पत्र, उसी के साथ आपको भी वैकेंसी को इंक्लूड कर दिया जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, आप भी 2027 प्रोजेक्ट में हो, ठीक है। आपका भी जो सिलेक्शन होगा वो 2027 वाले प्रोजेक्ट के साथ ही होगा, तो बिल्कुल घबराना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारे लोगों की वैकेंसी नई शुद्धि पत्र के साथ इंक्लूड कर ली जाएगी और उनकी डिटेलिंग गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, ठीक है। ये भैया इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था जल निगम ने, क्योंकि इस हिसाब से इनके पार्ट बन चुके हैं। तो ये भी आप देख लेना, केमिकल वेमिकल की जिनमें वैकेंसी आती नहीं है तो दुनिया भर की इसमें इन्होंने दे रखी है, ठीक है, कि हम भैया किस किस चीज़ के लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये शुद्धि पत्र, ये वाला बहुत ही इफेक्टिव होने वाला था। ये शुद्धि पत्र क्या है, 16 मार्च 2024 को आया था। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 4061 हो गई ना, वहाँ तो 2028 ही वैकेंसी थी, यहाँ पे वो वैकेंसी जुड़ गई हैं, ठीक है। इनका भी वही लास्ट डेट होगा, ये सारी चीजें उसी फॉर्म के तहत आएंगी, लेकिन अब नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाया किस किस डिपार्टमेंट में गया है, बढ़ाया गया है हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में अनरिजर्व के लिए 182 सीटें दी गई हैं, ठीक है, और ये OBC के लिए है और EWS के लिए 32 सीटें, 328 स्थायी सीटें लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। आवास विकास में देखिए कितनी बम्पर वैकेंसी आई है, 16 आई है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, बम्पर कहाँ से है यार ये देखो, ये सिंचाई विभाग में क्या कहते हैं, नलकूप है ना, नलकूप वाला है जल संसाधन में, तो ये देखिए यहाँ पे 247 SC के लिए, यही बैकलॉग वैकेंसी है। ये 473 OBC के लिए। अब बोलेंगे भैया ये 720 वैकेंसी ने क्यों दे दिया, बैकलॉग वैकेंसी ऐसी वैकेंसी होती है अगर OBC ST SC की सीटें नहीं भर पाती किसी कारणवश प्रीवियस वैकेंसीज में, जैसे बच्चे नहीं मिले या कोई बच्चा उतना नंबर नहीं ले आ पाया, तो वो वैकेंसी खाली रह जाती हैं। या मान लो कोई किसी की मृत्यु हो गई और उनके घर में कोई उस जॉब को करने वाला नहीं है, मान लो कोई OBC बंदा है, कोविड में मर गया, उसके घर में कोई जॉब को पाने वाला नहीं है, तो वो वैकेंसी OBC के ही कोटे में आ गई। जैसे कि मान लो कि 500 वैकेंसी है ना, तो आरक्षण के हिसाब से इतनी जॉब को बांटा रखा जाता है। अगर वो उसी सीट से भरी जाएगी, ये नहीं कि मान लीजिए कोई जनरल का बंदा मान लो मर गया कोविड में या उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और उसके घर में कोई भी जॉब करने वाला नहीं, तो वो सीट वैकेंट है, तो वो जनरल से ही इन फ्यूचर भरी जाएगी, ना कि OBC से, ठीक है। अब यार जनरल में OBC वाले भी जाते हैं, SC वाले भी जाते हैं, ST वाले भी जाते हैं, वो अलग मैटर है UR में, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको कि इस हिसाब से ही भरी जाती है। जैसे कि अगर देखो OBC का कोई बंदा है, उसमें जनरल वाला तो नहीं इंक्लूड हो पाएगा ना, तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक। ये चीज़ें बैकलॉग वैकेंसी हैं। ये वाली भी देखो, इसमें भी बैकलॉग वैकेंसी है। यहाँ पे ST को भी 6 सीटें मिल चुकी हैं, ठीक है, 81 सीटें ये हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ऐसा नहीं है कि वहीं सिर्फ, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। तो ये 1169 सीटें ये हैं, 1169 सीटें ये 2028 से आने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गए, ये सारी चीज़ें वही हैं। अनिवार्य आता है यार, देख लो, बार बार बता रहा हूँ, डिप्लोमा ही है। बीटेक वाले अगर फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी होगी। वही बीटेक फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो डिप्लोमा कर चुका है। तो बहुत सारे लोग डिप्लोमा भी करके बैठे हैं, या बहुत सारे लोग डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, तो वो फॉर्म में एलिजिबल है, उनको घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, आपने बीटेक किया, MTech किया, PhD किया, कोई भी बात नहीं है, बट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस कहानी एक बार की डिप्लोमा नहीं है तो अभी देखिए राजस्थान में एक चीज़ आई है, और नोटिफिकेशन में तो दिखा नहीं पा रहे हैं अभी हम आपको, लेकिन हम बता दे रहे हैं साफ साफ, राजस्थान में आया था कि अगर भैया UP
यूपी में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए। अगर आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको वो फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो उसे आप कैंसिल कर लीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी में भी ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर्म को भर के डिस्टर्ब करते रहते हैं। हम बीटेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज में इस तरह की बातें होती हैं। तो बीटेक वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो गुस्सा ना हो, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मिलेगा मतलब फॉर्म भरने का मौका, तो वो अलग बात है, उसकी ठीक है, उसकी हमें कोई नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है या मिल रहा है ये वो अलग मैटर है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी पे। हम उनकी बात कर रहे हैं जैसे मान लो कोई 10th है, ठीक है, और 12th वैकेंसी आई 12th लेवल की, वो भी भर देता है बंदा कई बार। तो क्या यहाँ पे इस तरह की गाइडलाइन नहीं होती, गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म फिलअप कर देता है, बाद में वो भी एग्जाम में बैठता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्टर्बिंग भी होती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के एक फॉर्म ऐसे लोगों को लगता है एक फॉर्म को एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ऐसे बंदे के लिए फॉर्म एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं, तो फिर ये तो रिस्क वाली बात हो जाती है ना। और सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती एग्जाम की, अधिमानी आ रहता, सभी सब जान ही रहे हो, फालतू को ले जाके कोर्ट केस भी बाद में करता है। चयन का आधार यार बार बार बता रहा हूँ, चयन का आधार जो है वो पेड ही बेसिस पे होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जैसे ही नई फॉर्म आ जाएगी हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो स्पेशली है हमारा पेड के रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको कैसे मिलेगा बता दिया गया, ओबीसी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप फटाफट बना लीजिए। तो उम्मीद है कि आप ये वैकेंसी की जो डिटेलिंग है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।